तो इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए आपको कितना वर्कआउट करना पड़ा, क्योंकि एक पत्रकार का कैरेक्टर प्ले करना दैट्स नॉट एन इजी फॉर एवरीवन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अ, मैं पत्रकारों से रूबरू हुआ था, थोड़ा बहुत मिला हुआ हूँ ऐसे अपनी आम जिंदगी में। पर जब उसकी तैयारी की तब मुझे समझ में आया कि वो लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं। और उन लोगों के लिए मतलब वो अपने आप को बाद में रखते हैं, पहले अपने कम्युनिटी, अपने शहर, अपने देश को पहले रखते हैं। और इतनी सेल्फलेसनेस तरीके से जो काम करते हैं, इट वाज जस्ट क्रेजी टू नो। और जिस तरीके से मेरा किरदार है, वो भी वही करता है। वो उसको उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सच को पहुंचाने की, क्योंकि वही एक जरिया है, उन्हीं के थ्रू लोगों को पता चलेगा। और एंड they have a responsibility to reach to their audiences, to public. They should know what the truth is. एंड उसी की जद्दोजहद में जगमोहन कुमावत रहते हैं। और उसी उसी सीरीज, उसी दौरान में कैसे इनका इमोशनल टर्मोइल होता है और कैसे वो गुजरते हैं, उसी बारे में हमारा ये शो भी है। पर इट hats off to all the journalists and all those people who are putting their work first, their country, their community first and second। और अपने आप को कहीं मौका मिले, जगह मिले, तब अपने बारे में सोचते हैं। तो बहुत 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 बड़ा सल्यूट है। एंड इट इज ऑल्सो एन ओड टू ऑल दी जर्नलिस्ट, जो लोग शिद्दत से अपना काम करते हैं और इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो उसको फॉलो करते हैं। इट्स अ ग्रेट डील। हमें ऐसे देखने में लगता है, लेकिन असली हीरो वही लोग हैं। हम तो फिर भी रियल रियल हीरो हैं। दे आर रियल हीरोज फॉर श्योर। जगमोहन जी का कैरेक्टर कहीं ना कहीं जो हमारे भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार थे, राजकुमार केसवानी जी, उनसे प्रेरित तो नहीं है? देखिए, बहुत सारे किरदारों से प्रेरित है जगमोहन कुमावत। तो काफी जो जो भी चीजें हुई थी, जो भी घटनाएं घटी थी, उन सब पे उन सब का मिश्रण करके है, तो जिनमें वो भी थे। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ देम। या शूट से पहले या शूट के टाइम क्या आप उन लोगों से मिले थे जो इस हादसे का शिकार हो चुके हैं? देखिए, वो मौका तो नहीं मिला उनसे मिलने का, पर मैंने बहुत सारी ऑनलाइन चीजें पढ़ी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी। और जो डायरेक्शन टीम थी, राइटिंग टीम थी, उन्होंने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च किया था। तो वो सारी चीजें मैंने देखी, पढ़ी, और जितना हो सकता था, जितना भी मुझे मटेरियल या कंटेंट ऑनलाइन मिल पाता था उस अ, उस रात से कनेक्ट में, वो मैंने पढ़ा है। एंड दैट वाज माय प्रिपरेशन, एंड स्क्रिप्ट इन इटसेल्फ वाज तो कुछ कंप्लीट। वर्कशॉप्स सनी, कुछ वर्कशॉप वगैरह हुई थी क्या, जो वर्कशॉप्स होती हैं पर्टिकुलर एक्टर की? जी, हमारी कुछ कुछ रीडिंग्स हुई थी बिफोर द शूट। थोड़ा बहुत वो भी हुआ था, थोड़ी बहुत वर्कशॉप भी हुई थी। जी आपने फिल्म में भी काम किया है, आपने सीरीज में भी काम किया है, आपने सीरियल्स में भी किया है, काम किया है, तो ऐसा कुछ एक बेस्ट मोमेंट शूटिंग के टाइम, ऐसा कुछ एक बेस्ट मोमेंट तो हुआ होगा कि आपको ये मतलब लगा है कि भैया इस शूटिंग, इस फिल्म या सीरीज की शूटिंग के टाइम ये हमारा सबसे एक बेस्ट मोमेंट रहा जिसको हम हमेशा याद करते हैं। आपने एस्पिरेंट्स देखा है? हाँ जी। तो उसमें एक सीन था, आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी वाला। तो वो सीन में मुझे लगा था कि अ, मतलब मुझे नहीं पता था वो कैसा निकलेगा, क्या निकलेगा, लेकिन शूट करते दौरान मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुछ तो कनेक्ट हुआ है। ये उस मोमेंट में, मतलब ये ऐसी चीजें बहुत रेयर होती हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट दैट हैज आल्सो रीच्ड आउट इक्वली टू द ऑडियंसेस, और उनको वो पसंद आया है। तो वो शूटिंग के दौरान एक एक्सपीरियंस रहा था जो आप बहुत मध्य स्पेशल है। आप इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ऐसी जी क्या चीज थी जो आपको बॉलीवुड से, जिसने आपको अट्रैक्ट किया कि भैया मुझे बॉलीवुड एक्टर ही बनना है, और आप FTII से भी पास आउट हैं? जी जी जी। तो मुझे जो फिल्में थी ना, फिल्में ही अपने आप में जो हमारे मैं बहुत ज्यादा इनामर्ड था बचपन से, फिल्मों को देखता था, मैं थिएटर में जाता था, कोई भी फिल्म हो, कोई भी। बस मुझे उस थिएटर का जो माहौल होता था ना, वो बस पर्दे पर फिल्म चल रही है, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा लगता था कि दिस इज मतलब एक बोल सकते हैं जैसे कि वो एक सुकून वाली जगह थी, होती थी मेरे लिए बचपन में।
मैं कितना भी विचलित होता था, कुछ भी थॉट्स चलते थे, कुछ भी करता रहता था, लेकिन जब मैं सिनेमा घर में जाता था तो मैं सब कुछ भूल जाता था और मेरे लिए वो सच बन जाता था। तो और वो धीरे धीरे मुझे समझ में आया, ये मैं करता रहा और मैं मौके ढूंढता था फिल्म देखने के। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब डीडीएलजे आई थी तो मैंने 8-9 बार देख ली थी। और शायद और पता नहीं क्यों मैं अकेला नहीं जाता था, शायद छोटा भी था इसीलिए। तो एक बार मुझे कोई नहीं मिला तो मैंने अपनी दादी को जबरदस्ती लेके चला गया था कि चलो, अपने इंदौर में है सपना संगीता, तो खैर आई जी नो जी सच जी है। जी 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 जी। वहां पे मैं गया था शायद 10वीं या 11वीं बार। तो और एंड मोर मैं जितनी फिल्में देखता था उतना मजा आता था, मैं गुम हो जाता था उसमें। तो वो जो मैजिक होता था ना, वो वो चीज ने मुझे बहुत इनामर किया है और मुझे लगता है वो रह गई, वो दिल में घर कर गई। और फिर मुझे लगा कि यही करना है। एंड मुझे लगा कि अगर ये करना है तो फिर आपको, ये लाइफ लॉन्ग की चीज है तो तैयारी करके बकायदा। तो थैंक्स टू गॉड कि मेरे को एफटीआई में एडमिशन मिला और वहां पे तैयारी की। और ये एक्टिंग स्ट्रीम और कला एक ऐसी चीज होती है जो आप सीखते रहते हो, वो उसका अंत नहीं होता। सीख रहे हैं अभी भी, कर रहे हैं कोशिश। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका बचपन पूरा इंदौर में बीता है, तो ऐसा कुछ एक मोमेंट तो होगा जिसको आप मुंबई में याद करते होंगे। एक नहीं, बहुत मोमेंट है। मैं वहाँ अपने खाना पीना तो है ही अपने इंदौर का। पोहे मैं बहुत मिस करता हूँ, आलू की कचौरी बहुत मिस करता हूँ। और जो मेरे मेरे स्कूल को बहुत मिस करता हूँ मैं। और मेरे स्कूल के कुछ दोस्त हैं, उनको मिस करता हूँ। और इंदौर की और भी मतलब इस तरीके की चीजें हैं ना कि हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे डेली कॉलेज में, तो वो हमें हर महीने ले जाते थे एक फिल्म दिखाने, और वहां से फिर 56, और वहां से फिर बस होती थी वापस। तो वो इस तरीके के कुछ लम्हे हैं जो मैं बहुत याद करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स पूरे स्कूलिंग लाइफ में बहुत मिस करता हूँ अपनी, जो फुटबॉल खेलते थे वहां पे, जो एथलेटिक्स करते थे, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें चेरिशेबल मोमेंट्स रहे हैं मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से आज मैं बना हूँ। वो मैं बहुत मिस करता हूँ। सनी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये आने वाले हैं एक दो प्रोजेक्ट्स, बट चूंकि आजकल कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड रहते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। तो एज एंड व्हेन प्रोड्यूसर्स अनाउंस करेंगे तो तब हम बता पाएंगे खुल के। सनी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।